प्लस आयन को हम बाहर निकालेंगे तो H इसका मिलेगा हमें कंजुगेट बेस। इसका मतलब है कि जो एसिड होगा उससे H प्लस आयन को बाहर निकालना है। H प्लस आयन को बाहर निकालेगा तो क्या मिलेगा? कंजुगेट बेस। और जो कंजुगेट बेस होता है वह एल्सो कॉल्ड एनायन होता है, एल्सो कॉल्ड एनायन। एनायन का मतलब आप लोग समझते हैं, जिसमें नेगेटिव आयन होगा। जैसे मान लो कि एक एग्जांपल हम देते हैं H2SO4, इससे 8H प्लस आयन निकालना है तो 8H प्लस आयन आप जैसे ही निकालिएगा तो यह बनेगा HSO4 और जितना प्लस निकाले इसका मतलब है कि उतना माइनस डेवलप होगा कंपाउंड के ऊपर, तो यहाँ माइनस होगा। यानी एक H प्लस आयन आपने निकाला तो क्या बना? HSO4 माइनस। तो आपने क्या लिखा है कि एसिड से H प्लस आयन निकालने पर कंजुगेट बेस बनता है, जो कंजुगेट बेस एल्सो कॉल्ड क्या है? एनायन। तो देखिए एनायन है, इस पे नेगेटिव आयन है कि नहीं है? नेगेटिव आयन। इसका मतलब ये है कि यह आपका एनायन जो होगा वह कंजुगेट बेस कहलाएगा, और जो कंजुगेट बेस होगा उससे भी आप निकाल करके और कंजुगेट बेस बना सकते हैं। यानी HSO4 माइनस से आप फिर H प्लस आयन को निकाल सकते हैं और यहाँ क्या होगा? SO4, एक माइनस पहले से था, एक माइनस और चढ़ेगा, इसका मतलब हो जाएगा 2 माइनस। तो 2 माइनस ऐसे भी लिख सकते हैं या 2 माइनस आप ऐसे भी लिख सकते हैं या 2 माइनस आप ऐसे भी लिख सकते हैं या 2 माइनस आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी तरीके का रिप्रेजेंटेशन मींस H2SO4 का कंजुगेट बेस कौन? HSO4 माइनस, और HSO4 माइनस का कंजुगेट बेस कौन? SO4 2 माइनस। अगर हम लोग से कोई पूछता है कि इस एसिड का कंजुगेट बेस बताओ तो क्या बताएंगे? HSO4 माइनस। और HSO4 माइनस का फिर से हमसे पूछता है कि कंजुगेट बेस बताओ तो SO4 2 माइनस। आप लोग इसको जल्दी लिखें, उसके बाद फिर बात करते हैं। फोटो हट गया है सर। किसका? दिव्यांशु। ठीक है सर, दिख रहा है। आप लोग लिखिए, लिखिए, दिखेगा। नेटवर्क थोड़ा स्लो रहता है, इसके कारण नहीं होता है। देखिए आप लिखा हुआ हो जाएगा तो एक बच्चे बोलेंगे कि हो गया सर। फोटो दिख रहा है सर, अब अपना दिखाइए ना। लिख लिया? अब देखिएगा इसके बाद और सारे एग्जाम्पल को हम करेंगे इसके बाद। बिठा दिया सर। हाँ, लिखना हो गया। अब देखिए फिर लिख रहे हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है कि जैसे मान लीजिए कि हमने HI लिखा, हाइड्रोजन आयोडाइड। अब इसके पास से हमने कहा था कि H प्लस आयन को निकालना है, तो H प्लस आयन मतलब यहां से हाइड्रोजन आयन निकलेगा। तो H प्लस आयन को आप जैसे ही निकालिएगा तो यह बनेगा I माइनस, यानी I माइनस जो है वह हाइड्रोजन आयोडाइड का क्या कहलाया? कंजुगेट बेस कहलाया। यानी ये कहलाया कंजुगेट बेस। और ये जो कंजुगेट बेस को हम लोग शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं CB, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं एनायन। क्या लिख सकते हैं? एनायन। अब देखिएगा फिर अगला सवाल हम आपके सामने लिख रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने लिखा HNO3। HNO3 में कितना H आयन है? एक है, और एक ही H आयन को आपको निकालना है, तो ये बनेगा NO3 माइनस। ये भी कंजुगेट बेस है जो कि एनायन फॉर्म है। अब ध्यान रहे
कि मान लीजिए कि आप लोग एक सवाल किए कि सर अगर इसमें 2 आयन था तो आप 2 आयन हाइड्रोजन आयन को बारी बारी से निकाल रहे थे। ऑब्वियसली बात है कि बारी बारी से निकालेंगे। कोई भी एसिड एक बार में 2 H+ आयन को डायरेक्ट नहीं देगा कंजुगेट बेस के फॉर्म। इस बात को एकदम ध्यान रखना है, दिमाग में बिठा लेना है कि कोई भी एसिड जितना H+ आयन रखेगा वह एट ए टाइम कंप्लीट H+ आयन को डोनेट नहीं करेगा। इसको एकदम ध्यान रखना है, दिमाग में बिठा लेना है। जब भी देगा तो 1 देगा। जैसे अभी आपके सामने फिर हम सवाल लिख रहे हैं कि HNO2 फिर इसमें एक ही H+ आयन, तो आप एक H+ आयन को निकाल लीजिए तो बनेगा NO3-। ये भी इसका कंजुगेट बेस है। लेकिन फिर हम आपके सामने एग्जांपल लिख रहे हैं H2CO3। याद रहे कि यह वीक एसिड, यह आपका वीक एसिड है। ये आपका कार्बोनिक एसिड में 2 हाइड्रोजन आयन है। इसका मतलब है कि ये जब भी देगा ना तो यह एक CO3- रहेगा, मतलब एक H आयन को अपने पास रखेगा। एक हाइड्रोजन को डोनेट करने के कारण यह अपने पास क्या रख लिया, H+ आयन को 1 रखा। अब इस चाहिए तो इस H+ आयन को आप बाहर निकाल सकते हैं, तो इसको आप निकालिए HCO3-। आपने इसको निकाला तो बना CO3(2-)। एक माइनस पहले से था, एक माइनस में H+ आयन आपने फिर निकाला तो क्या बच गया CO3-। यानी ये सारे के सारे आपका जो है वो कंजुगेट बेस कहलाएंगे। और कंजुगेट बेस also called क्या, एनायन। also called क्या कहलाएगा, एनायन। अब इसको जल्दी आप लिखें, इसको बाद की बात करते हैं हम। सर हाँ बोलो। सर पूछ रहे थे अगर कंजुगेटेड बेस का डिफिनेशन पूछा जाए तो क्या बोले? नहीं, कंजुगेट बेस का डेफिनेशन नहीं होता है, वो सीधा आपको कंजुगेट बेस जो होता है वह एसिड से बनता है, H+ आयन डोनर। हाँ, उसका डेफिनेशन नहीं पूछता है। और जस्ट उल्टा होता है, एसिड का उल्टा। जैसे आप पढ़े होंगे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग का कॉन्सेप्ट, सेम है वही है। सर हर बार कोई मतलब दूसरा कोई मोबाइल चला रहा है क्या सर? हर बार दूसरा का फोटो आ जाता है? नहीं, दूसरा का नहीं आता है। आप देखें ना, शांति से आप देखें, दूसरा की चिंता मत करें, आप बोर्ड को देखिए। अपने आप फट जाता है तो मिटा रहे हैं। कैसा नीचे नाम दिएगा? चलिए ठीक है, लिखिए। अगला सवाल हम लोग करते हैं। जैसे आपने लिखा H2O मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो आप लोग जानते हैं कि अगर हम इसको तोड़ते हैं तो H+ और H- आयन मिलता है। लेकिन हमको इसका कंजुगेट बेस चाहिए, तो कंजुगेट बेस चाहिए मींस क्या करेंगे, एक H+ आयन निकालेंगे। फिर यहाँ 2 हाइड्रोजन है, हम 2 हाइड्रोजन को नहीं निकाल सकते हैं। जब भी निकालेंगे तो 1 और 1 निकालेंगे तो यह बनेगा क्या, OH-। देखिए हम बार बोल रहे हैं कि कंजुगेट बेस इज आल्सो कॉल्ड एन आयन। हमेशा एनायन फॉर्म में जा रहा है, निगेटिव आयन के फॉर्म में जा रहा है हमेशा, यानी यह इसका कंजुगेट बेस है। और ये जो कंजुगेट बेस है वह एनायन के फॉर्म में है। अब ये समझना है, फिर आपके दिमाग में सवाल चल रहा होगा, सर OH- आयन से अगर हम फिर H+ आयन को निकाल देंगे, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन वो बेस लाइक नेचर का है। अगर आप निकालेंगे तो यह बनेगा O2-, यानी ये ऑक्साइड आयन हो गया। इसका नाम क्या हो गया, ऑक्साइड आयन। यानी आपसे कोई पूछता है कि अगर OH- आयन से हम H+ आयन को निकाल लेंगे तो O2-
माइनस आयन बचेगा जो ऑक्साइड आयन कहलाएगा। देखिए 2 माइनस आया यहाँ पे, इसका मतलब है कि ये भी इसका कंजुगेट बेस है। ठीक है। अब इसके बाद मान लीजिए कि आपने लिखा H3O प्लस आयन, इसका नाम है हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन, अब कुछ हाइड्रोनियम आयन सर नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन है और इसमें आप देख रहे होंगे हाइड्रोजन लिखने के बाद IUM लगा हुआ है। उसका मतलब है कि प्लस आयन जितना रहेगा किसी भी मॉलिक्यूलर आयन के ऊपर, तो वह प्लस आयन मेटल लाइक नेचर का हो जाता है, इसलिए हम उसका नाम रखते हैं हाइड्रोनियम आयन। आयन इसलिए लगा क्योंकि प्लस है, चार्ज दिख रहा है, इस पे शो कर रहा है, इसके कारण आयन लिखना हमें अनिवार्य है। अब हम इससे क्या करेंगे? H प्लस आयन निकालेंगे। ये नहीं कि 3 है हाइड्रोजन तो तीनों निकाल देंगे, नहीं, जब भी निकालेंगे एक निकालेंगे। तो एक आप इससे H प्लस आयन को निकाल लीजिए, बना है आपका क्या HOH, या आपको मन करे तो H2O लिख सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि हाइड्रोनियम आयन का कंजुगेट बेस कौन होगा? तो HOH यानी H2O वाटर मॉलिक्यूल। और अगर आपने देखा कि H2O का हमने आपको ऊपर से ही दिखा दिलाया है कि वाटर का कंजुगेट बेस कौन होगा? तो OH माइनस आयन, और OH माइनस आयन का कंजुगेट बेस कौन होगा? O-2 यानी ऑक्साइड आयन। फिर से समझना है इस बात को, आगे फिर हम सवाल लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं सवाल? जो देखिएगा, जैसे मान लो कि आपने लिखा HCOOH, यहां समझने वाली बात है, यहां हाइड्रोजन 2 जगह है। एक हाइड्रोजन जो है वह कार्बन के साथ है, दूसरा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ है। मींस आप इसको लिख सकते हैं H बॉन्ड C, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O बॉन्ड H। अब आपको पता होगा एक कॉन्सेप्ट कि जो H प्लस आयन है वह 2 जगह है, एक कार्बन वाले के साथ सिंगल बॉन्ड, दूसरा ऑक्सीजन वाले के साथ सिंगल बॉन्ड। तो आपको पता होगा कि जितना OH रिवर्सिबल हाइड्रोजन एटम होता है वही उसका एसिड का H प्लस आयन डोनर होता है। इसका मतलब है कि जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होगा वही हाइड्रोजन रिवर्सिबल हाइड्रोजन एटम कहलाएगा। यानी यही H प्लस आयन को डोनेट करेगा, यही वाला, ये वाला डोनेट नहीं करेगा, क्योंकि यह किससे अटैच है? कार्बन से। तो कार्बन कभी भी हाइड्रोजन को रिलीज नहीं करेगा, जब भी रिलीज करेगा तो ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन रिलीज करेगा, H प्लस आयन को देगा, तो यह बनेगा बाबू आपका HCOO माइनस, यानी ये इसका कंजुगेट बेस कहलाता है। ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, अब इसमें आपने क्या किया था, इसके बाद एग्जांपल जो हम लिखने वाले हैं, इस हाइड्रोजन के जगह हम मिथाइल ग्रुप को डालते हैं, CH3 ग्रुप को डालते हैं। इसका मतलब है कि CH3 को जैसे ही डालिएगा यानी कार्बन चेन में इंक्रीजमेंट होगा, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट का इंक्रीजमेंट होगा। CH3 ग्रुप इज आल्सो कॉल्ड पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, यस या नो? अब इसके बाद इसका मतलब है कि HCOOH में आप बढ़ाएंगे तो उससे हाइड्रोजन नहीं निकालेंगे, जब भी निकालेंगे तो ऑक्सीजन वाले के साथ से। तो आप जल्दी इसको लिखें, इसके बाद फिर हम बात करते हैं। चलिए हम मिटा रहे हैं। आप रुक जाइए सर रुक जाइए। ठीक है, लिखिए लिखिए लिखिए।
हो गया होगा अब? यस सर हो गया। थोड़ा फास्ट रहिए लिखने में। चलिए अब देखिए, हमने कहा था आपको कि जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन था उसको हम रिप्लेस कर करके वहां पे अल्काइल डाल रहे हैं, यानी पॉजिटिव आई डाल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जैसे एक एग्जांपल हम लिखने वाले हैं, आपको पता होगा CH3COOH, यानी कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन था उसको हमने हटा दिया, रिलीज कर दिया। रिलीज करने के बाद यहाँ पे मिथाइल ग्रुप डाला, यानी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट को डाला। सबको पता होगा कि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, छुट्टी से पहले हम लोग बात किए थे इस पे। यानी पॉजिटिव आई ग्रुप यहाँ पे बढ़ गया, कार्बन चेन बढ़ गया। इसका मतलब है कि दो कार्बन है तो इसका नाम क्या है, एसिटिक एसिड। ए इसका कॉमन नेम है, आईपीएससी नेम आप पढ़े हैं इसका इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड पता है आपको। अब आपको हमने बताया कि हाइड्रोजन हमारा दो जगह है, एक कार्बन के साथ 3, एक ऑक्सीजन के साथ है। इसका मतलब है कि अब हमें हाइड्रोजन निकाल करके कंजुगेट बेस इसको बनाना है। तो कहां से बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? तो हमने आपको बताया था कि ऑक्सीजन से जो H+ आयन है वही रिलीज करेगा, वही रिवर्सिबल हाइड्रोजन एटम होता है। यानी इसका मतलब है कि CH3COO- और यहां से आपने क्या किया था, H+ आयन निकाल लिया। इसका मतलब है कि इसका नाम हो गया, जो कंजुगेट बस बना इसमें दो कार्बन है तो इसका नाम होगा एसीटेट आयन। क्या नाम हो गया इसका, एसीटेट आयन। दिस कंजुगेट बेस आर नेम क्या, एसीटेट आयन। एसीटेट आयन, दिस इज कॉल्ड कॉमन नेम, या कॉमन नेम है बाबू, याद रखना सब लोग। अब इसका एपीएससी नेम लिखोगे तो आप देखिए यहां क्या लिखे हैं, इथेनोइक एसिड। तो इथेनोइक एसिड को आप लिख सकते हैं इथेनोएट। क्या लिख सकते हैं, इथेनोएट। यानी आप याद कीजिए, आपको नोमेनक्लेचर में बताया गया होगा कि कॉमन नेम लिखना है उसके लास्ट में ATE जोड़ना है, और आईपीएससी नेम लिखना है उसमें OATE जोड़ना है। यानी ए जो आपने लिखा कंजुगेट बेस का नेम, वह आपका IUPAC है। समझ गया बात को? अब इसके बाद देखिएगा, फिर हम एक सवाल लिख रहे हैं आपके सामने, H3PO4। देखिए हमारा ना दिखाई देते हैं हमें। H3PO4 जो है इसमें H+ आयन बाहर निकल रहा है। अब H+ आयन जो बाहर निकल रहा है, H बोलो PO4 माइनस, एक हाइड्रोजन आपने निकाला है इसलिए H2PO4 माइनस वो बना आपका, एक कंजुगेट बेस का लाया। अब इसको क्या करेंगे आप, H2PO4 माइनस। अब इसमें से फिर एक प्लस आयन आप निकालो, निकाल लिया HPO4 2 माइनस, क्योंकि एक माइनस पहले था, एक माइनस और चाहा H+ आयन डोनेट करने के बाद, ये भी इसका कंजुगेट बेस कहलाएगा। आप इसको जल्दी लिखो फिर बात करते हैं। सर नीचे वाला रिपीट सर। H2PO4 में से H+ आयन निकालिए, HPO4 2 माइनस बचेगा, कंजुगेट बेस कहलाएगा। हो गया, लिखिए। चलिए ठीक। एक मिनट रुकिए सर, मिटा दीजिए। तेरे रुक जाइए सर, रुक जाइए। हो गया सर, मिटा दीजिए। क्लियर सर, नोट सर सुनिए। वाला ने क्लियर।
बच बच बड़े बचते। हो गया सर? नीचे वाला छोड़ दीजिएगा सर, नीचे वाला बोलिएगा सर। हाँ, H2PO4 माइनस H प्लस आयन आप निकालिए इस पे, HPO4 2 माइनस बचेगा जो कि कंजुगेट बेस का है। हो गया सर। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। नीचे वाला छोड़ दीजिए सर, लास्ट लाइन कीजिए सर। मिटा दीजिए सर। चलो चुप रहो, बहुत मिटा दीजिए, कर रहे हो तुम लोग। नीलेश कौन है सर? नीलेश? चलिए आगे बात करते हैं। कोई ना कोई तो अब हम लोग बात करते हैं क्या, एक चीज आपको पता है लुईस बेस क्या होता है। सबसे पहले लुईस बेस के बारे में बात करेंगे। नोट में हम एक पॉइंट लिख के आपको दे रहे हैं, लुईस बेस और लुईस एसिड। आपको पता होगा कि एस्पेसिस बेस है लोन पेयर, या इसी को आप लिख सकते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर को पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। स्पेसिस विच है लोन पेयर या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज कॉल्ड लोएस एसिड। फिर से समझिएगा बात को, स्पेसिस विच है लोन पेयर और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज कॉल्ड लोएस एसिड। एग्जांपल आप देख सकते हैं, हालांकि एग्जांपल आपको पढ़ा के लाए हैं, जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है। इसका मतलब है कि जैसे आप H2SO4 से आपने क्या किया, H प्लस आयन बाहर निकाल लिया, HSO4 माइनस बचा। अब ध्यान से देखिएगा, अगर इस एक माइनस आयन में एक लोन पेयर होता है, याद होगा आपको। अब इसमें क्या करेंगे, फिर से H प्लस आयन डालेंगे, फिर से एसिड बन जाएगा। इसका मतलब है कि जो लोन पेयर को अपने पास लेता है, एक्सेप्ट करता है, वह आपका लोइस एसिड कहलाता है। इसी को दूसरे लहजे में हम लिख सकते हैं कि जो H प्लस आयन डोनर या प्रोटॉन डोनर होगा वह आपका लोइस एसिड कहलाएगा। समझ गए बात को? आप इसको लिख सकते हैं, जल्दी लिखिए तो फिर बात करते हैं। इसी का कॉन्सेप्ट आता है बोस्टन क्लोरी के अनुसार। ये कौन है? अपना वीडियो म्यूट कर दो यार। ऑडियो नहीं, वीडियो। ऑडियो तो म्यूट है यार। अरे यार क्या कर रहे हो तो लोग? मिटाड़िए सर, ये सब गधा। हो गया सर? तुम गला नहीं है। शांति से पढ़ो, आवाज पहचान रहे हैं सबका। ऑफलाइन क्लास में दिक्कत हो जाएगा ना। चलिए देखिए यहाँ पे, अब हम बात कर रहे हैं बेस के बारे में। बेस क्या होता है आपको पता है, सब कुछ पढ़ाए हैं रिडॉक्स सेक्शन में। फिर भी हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट किए एसिड बेस एंड साल्ट में। तो एसिड क्या होता है उसका बताए, उसका कंजुगेट बेस क्या होता है बताए आपको। अब हम बेस के बारे में आपको बताने जा रहे हैं कि बेस क्या होता है और बेस के साथ साथ आपका उसका कंजुगेट क्या होगा। तो जैसे आपने देखा कि एसिड का क्या हुआ, कंजुगेट बेस। तो बेस का क्या होगा, कंजुगेट
एसिड। तो जस्ट उल्टा, उसका आप उल्टा कर सकते हैं जो कि आपको हम बता रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बेस के बारे में। बेस क्या है आपको पता है, हम लिख सकते हैं कि लोन पेयर जस्ट उल्टा डोनर और H प्लस आयन और प्रोटॉन्स एक्सेप्टर। एसिड का उल्टा है आर कॉल्ड बेस। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, OH माइनस लिख सकते हैं आप, कॉमा NH3 माइनस आप लिख सकते हैं, कॉमा CH3NH2 माइनस आप लिख सकते हैं, कॉमा आप लिख सकते हैं CH3 का होल ट्वाइस। देखिए आपने क्या किया, यहां एक CH3 था, इसके बगल वाले में 2 CH3 डाला, इसका मतलब है कि नाइट्रोजन पर से हाइड्रोजन कमेगा, यानी यहां हो जाएगा NH माइनस। आप इसी को लिख सकते हैं, 2 हाइड्रोजन आपने हटाया, CH3 का होल थ्राइस और N माइनस। अब क्या करना है, डॉट डॉट etc। ये सभी क्या है, इस बेस का आपका OH माइनस आयन को रख रहा है। जो OH माइनस आयन रखेगा वह डोनर होगा, ऑब्वियसली बात है। तो यहां से डोनेट करेगा OH माइनस आयन को, यहां से भी डोनेट करेगा OH माइनस मतलब लोन पेयर को, यहां भी डोनेट करेगा लोन पेयर को, यहां भी डोनेट करेगा लोन पेयर को, यहां भी डोनेट करेगा लोन पेयर को। इसको तो आप माइनस आयन है, लोन पेयर है, इसके कारण आपने समझ लिया। अब हमने डेफिनेशन जो लिखा उसको पढ़िए, लोन पेयर डोनर्स और H प्लस आयन एक्सेप्टर्स, एस लगा दीजिएगा, आर कॉल्ड बेस। इसका मतलब है क्या कि ये सभी जो आपका मॉलिक्यूलर आयन है इसमें H प्लस आयन को लेगा और लोन पेयर को देगा। तो H पर प्लस आयन है और OH माइनस पर निगेटिव आयन है, तो प्लस और माइनस का अट्रैक्शन होगा, यानी दोनों फिर से एक कंजुगेट एसिड का निर्माण करेगा। तो कंजुगेट एसिड का निर्माण करेगा मींस ए कि जो माइनस है और जो प्लस को लेगा तो फिर से HOH मॉलिक्यूल बन जाएगा। आप याद कर लीजिए, आपको पता है कि H प्लस और OH माइनस आयन लिया तो फिर से वाटर मॉलिक्यूल बना। तो वाटर मॉलिक्यूल इज द कंजुगेट एसिड ऑफ OH माइनस आयन, यानी OH माइनस आयन बेस का कंजुगेट एसिड क्या है आपका H2O मॉलिक्यूल। आप जल्दी लिखें फिर बात करते हैं। मिटा सकते हैं हम, चलिए देखिएगा इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं आपके सामने वो इसका कंजुगेट एसिड के बारे में, यानी आप इसका जो है कंजुगेट एसिड कैसे लिखेंगे। कंजुगेट एसिड इज आल्सो कॉल्ड केटायन, यानी इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा केटायन का, ध्यान रहे आपको। जैसे आपने लिखा बेस, आपको चाहिए क्या कंजुगेट एसिड,
तो क्या करेंगे हम इसमें H प्लस आयन को ऐड करेंगे। अब ध्यान रखिए एसिड से H प्लस आयन निकाल रहे थे तो यहाँ माइनस लिख रहे थे, लेकिन बेस में हम लोग क्या कर रहे हैं H प्लस आयन ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब है कि मिलेगा हमें कंजुगेट एसिड, जिसको हम लिखते क्या है केटायन, और शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं Ca। एग्जांपल समझिए, OH माइनस आयन आपने लिखा, आपको हमने क्या कहा था H प्लस आयन ऐड करने, आप H प्लस आयन ऐड कीजिए, बनेगा क्या HOH, ए मिल गया हमें कंजुगेट एसिड। किसी बच्चा के दिमाग में सवाल करना होगा सर जब भी हम ऐड करेंगे तो H प्लस आयन एक ही, हाँ एक ही, जब हम जितना H प्लस आयन को निकालेंगे उतना ही H प्लस आयन उसमें डाल भी सकते हैं। ये नहीं कि एक H प्लस आयन निकाले और 3 H प्लस आयन डाल रहे हैं, वैसा काम नहीं करना है और वैसा प्रोसेस होगा भी नहीं। जितना मोल ऑफ H प्लस आयन डोनर होता है उतना ही मोल ऑफ H प्लस आयन कंपाउंड एक्सेप्टर होता है। तो इसी को हम कहेंगे आपको कंजुगेट एसिड बेस पेयर, जो कि आपको आगे पढ़ना है। कंजुगेट एसिड बेस पेयर का मतलब क्या होता है कि जितना मोल ऑफ H प्लस आयन आप डालिएगा उतना ही मोल ऑफ H प्लस आयन को आप बाहर निकालिएगा, तब वह कहलाएगा कंजुगेट एसिड बेस पेयर। आप देखिए कंजुगेट टर्म ही लगा, इसका मतलब है कि आप जितना H प्लस आयन पहले निकाल रहे थे उतना ही H प्लस आयन आप डाल रहे हैं। तो इस तरीके का प्रोसेस को एक पेयर फॉर्म में होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे कंजुगेट एसिड बेस पेयर। समझ गए बात को? अब देखिए ठीक से एक सवाल हम कर रहे हैं आपके सामने और लिख रहे हैं इसको। जैसे मान लीजिए कि हमने NH3 अमोनिया आयन लिया था, अमोनिया आयन आपने क्या किया H प्लस आयन ऐड किया। देखिए अमोनिया पर एक लोन पेयर है यानी निगेटिव आयन है और इसके पास H प्लस आयन एक्सेप्ट हो रहा है, H प्लस आयन ऐड हो रहा है इसमें जाकर। इसका मतलब है कि आप बनेगा NH4 प्लस, यानी ये कहलाएगा कंजुगेट एसिड और इसका नाम आप अच्छे तरीके से जानते हैं अमोनियम आयन। देखिए हमने बार बोला था कि IUM लग रहा है, इसका मतलब है कि उसका चार्ज कैसा है पॉजिटिव, प्लस चार्ज है, इसके कारण उस पर क्या लग गया EIUM आयन लगा क्योंकि इसके ऊपर चार्ज है, रेडिकल है। आप जल्दी लिखें फिर बात करते हैं। ठीक है सर। लिख लिए होंगे। सर छोड़ दीजिए उधर वाला फर्स्ट लाइन बस सर, हो गया सर मिटा दीजिए। अब देखिएगा अगला सवाल हम लिख रहे हैं, जैसे CH3 और NH2 माइनस था, आपको बोले थे H प्लस आयन डाल दें, H प्लस आयन आपने इसमें डाला यानी CH3 NH3 और प्लस आयन हो गया। इसी तरीके से आप इसका क्या मिला कंजुगेट एसिड, यानी देखिए प्लस है ना, केटायन आपने लिखा था, प्लस हमेशा अगर इस पे डेवलप रहेगा तब भी कंजुगेट एसिड कहलाएगा। आपने लिखा क्या CH3 का होल ट्वाइस और NH, इसमें आप क्या करेंगे एक H प्लस आयन ऐड करेंगे, एक H प्लस आयन हमने ऐड किया यानी ये बना CH3 का होल ट्वाइस NH, एक हाइड्रोजन और डालिएगा आप इसमें,
देख लीजिए आप यहाँ पे जैसे डालेंगे तो क्या बनेगा NH2 और प्लस जो है वह शो करेगा उसके ऊपर, यानी ये इसका कंजुगेट एसिड कहलाएगा। याद रखना बात को। अब आपने क्या किया, CH3 का होल थ्राइस N लिखा माइनस लोन पेयर, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बनाता है। अब इसके पास, क्योंकि इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो सिचुएशन के अनुसार ये 5 बॉन्ड बनाएगा, जैसे N2O5 और N2H4 या N2H5 भी आप लिख सकते हैं। तो अब देखिए 5 बॉन्ड इसका बनाने का मैक्सिमम कैपेसिटी है, ऐसे 3 ही बॉन्ड बनाता है, वैलेंसी के बराबर बॉन्ड बनाएगा। तो इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर, 3 बॉन्ड इसका मिथाइल ग्रुप से है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट से है, याद है आपको। चलिए आपने H प्लस आयन इसमें डाल दिया जी बालक, H प्लस आयन जैसे ही डाला इसका मतलब हो गया कि CH3 का होल थ्राइस और NH प्लस, यानी ये सभी इसका कंजुगेट एसिड है। आप इसको जल्दी लिखें, फिर हम आपको एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए सिखाते हैं और बेसिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए सिखाते हैं कैसे निकालेंगे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। हो गया। ये सर मिटा दी। मिटा दें। अब चलिए हम लोग सबसे पहला बात करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में। ये एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है और बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, तो सबसे पहला बात करेंगे नहीं दिख रहा। ट्रेट फॉर एसिडिक स्ट्रेंथ, ट्रिक दे रहे हैं आपको एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने का। सबसे पहले बात करेंगे a strength of an acid is directly proportional to the acidic strength is directly proportional, जगह नहीं है इसलिए नीचे लिख रहे हैं भाई, आप लोग लाइन में लिखिएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंजुगेट बेस, और कंजुगेट बेस को आप ब्रैकेट में लिखेंगे एनायन, यानी जितना ज्यादा निगेटिव आयन होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा एसिड का। ठीक है, याद रखना इस बात को। यानी आप इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसको लिख सकते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, यानी EN, आपको पता है इलेक्ट्रो निगेटिविटी, यानी स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड is directly proportional to acidic strength is directly proportional to conjugate base, conjugate base को एनायन बोलते हैं, is directly proportional to electronegativity, यानी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितना निगेटिव आयन बढ़ेगा उतना वह आपका एसिडिक स्ट्रेंथ उसका ज्यादा होगा, यानी एसिडिक कैरेक्टर उसका ज्यादा होगा। इस बात को याद रखना, जल्दी लिखिए फिर बात करते हैं। इसको पहला ट्रिक कर लीजिएगा आप लोग, फिर दूसरा देंगे बेसिक स्ट्रेंथ निकालने का ट्रिक, कि बेसिक स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे।
अगले क्लास पे इस पे हम सवाल करेंगे भी, सवाल में क्या है वो भी बताएंगे आपको। मिटा सकते हैं ना? सर रुक गए तो सर रुक गए सर। याद दीजिए। अब हम लोग क्या लिखेंगे? ट्रेड फॉर बेसिक स्ट्रेंथ, यानी दूसरा पॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ ए बेस is directly proportional to the conjugate acid is directly proportional to basic strength, यानी आप जो लिखा है यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ ए बेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंजुगेट एसिड। कंजुगेट एसिड का मतलब होता है केटायन, ब्रैकेट में आप लिखेंगे जी, केटायन ब्रैकेट में लिखेंगे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ, यानी बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, आप लिख सकते हैं क्या, कार्बोकेटायन, यानी C प्लस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है, याद रखना है सबको। कार्बोकेटायन, तो कार्बोकेटायन C प्लस ना, इसी को आप लिख सकते हैं कार्बोनियम आयन। अब देखिए फिर से हम बोल रहे हैं, समझिएगा। ट्रीट फॉर बेसिक स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ ए बेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंजुगेट एसिड मींस केटायन is directly proportional to basic strength is directly proportional to, जगह नहीं है इसके कारण हम सब उसके लाइन बाय लाइन लिख रहे हैं, कार्बोकेटायन C प्लस और कार्बोनियम आयन, यानी कार्बोकेटायन को ही कार्बोनियम आयन हम लोग बोलते हैं। लिख लिया आप लोग? लिख लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास का बात करेंगे, यानी अगले क्लास का रूटीन आप लोग लिख लीजिए। ऑन सेम टाइम 8 to 9 AM आपका क्लास डेली चलेगा। 7 to 9 7 to 9 नहीं हो पाएगा बाबू आप लोग का, कुछ बच्चा सोया हुआ नहीं रह जाएगा, इसलिए समझ लीजिए इसका। MWF में आपका ऑर्गेनिक चलेगा, रूटीन कॉपी में लिख लीजिए ऑर्गेनिक। MWF में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलेगा डेली, एसिड बेस साल्ट, और नोट्स बनाते चलना है। फिर ऑफलाइन क्लास में हम लोग रेगुलर करेंगे और नोट्स बनाते चलिएगा आप लोग। और TTS में हम लोग फिजिकल पढ़ेंगे, यानी कल फिजिकल केमिस्ट्री का कॉपी लेके आइएगा। TTS में फिजिकल सेम टाइम में, कुछ बच्चे का प्रॉब्लम हो रहा था इवनिंग में फिजिक्स के कारण, तो इसके कारण हमने क्या कर दिया, शाम को क्या होगा तो सुबह आने दीजिए। हाँ, MWF में ऑर्गेनिक आप लिख लीजिए, TTS में फिजिकल केमिस्ट्री जो हम लोग कल पढ़ेंगे सेम टाइम। संडे को छुट्टी सर, शाम को सर, और शाम को ना तो शाम को खिलाता है। हाँ, शाम को नहीं हो पाएगा, सेम टाइम आप लिखिए, रूटीन लिखिए पहले, उसके बाद बात करते हैं। व्हाट्सएप कर दीजिए। अच्छा, आज से आप लिख लीजिए ना, इसको भी आप कॉपी में लिख लीजिए। और एक चीज और ध्यान रहे, जो बोलते हैं उसको सुनिए, जो हम बता रहे हैं आपको।